वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मसाले की जो है तो हर किचन में, लेकिन उसकी असली कहानी मसालों के डिब्बे से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए मिलकर खोजते हैं इस साधारण सी दिखने वाली चीज की असाधारण दुनिया को। सोचिए जरा, क्या हो अगर किचन में रखा एक आम सा मसाला किसी की किस्मत बदल दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज का हमारा ये सफर इसी असाधारण दुनिया का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौंग की। भारतीय परंपराओं में, खासकर ज्योतिष और तंत्र की दुनिया में, लौंग सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली तत्व है। इसकी जो तेज तीखी सी महक है ना, वही इसकी ताकत है। और ये प्रतीक है सुरक्षा का, शुद्धिकरण का और यहां तक कि आकर्षण का भी। तो चलिए शुरू करते हैं लौंग का ये सफर, किचन के एक छोटे से डिब्बे से निकलकर सीधा ब्रह्मांड की शक्तियों तक। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में लौंग का क्या महत्व है। देखिए, लौंग का ज्योतिष से कनेक्शन बड़ा ही दिलचस्प है। वैदिक ज्योतिष मानता है कि लौंग पर मंगल ग्रह का असर होता है, वही मंगल जो ऊर्जा और कह सकते हैं आक्रामकता का प्रतीक है। पर सिर्फ मंगल ही नहीं, इसका कनेक्शन शनि और बुध से भी जोड़ा जाता है, और इसीलिए इसे एक उपाय की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रहों के बुरे असर को कम करने के लिए या उन्हें शांत करने के लिए। और इसकी सारी शक्ति का राज वो इसकी तेज तीखी खुशबू में छिपा है। ठीक है, ये तो हुई थियरी, पर असल में ये काम कैसे करता है? मतलब ग्रहों की मुश्किलों से निपटने के लिए लौंग का इस्तेमाल होता कैसे है? चलिए अब इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए शनि की वजह से कोई काम अटका पड़ा है, बार बार देरी हो रही है, तो मान्यता है कि शनिवार को सरसों के तेल के दिए में लौंग जलाएं तो रुके हुए काम चल पड़ते हैं। या फिर राहु केतु के असर से जो कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति बनती है, उससे बचने के लिए अमावस्या की रात 11 या 21 लौंग जलाने के लिए कहा जाता है। और हाँ, पैसों की तंगी के लिए भी एक उपाय है। 5 लौंग पर्स या तिजोरी में रख दीजिए। माना जाता है कि इससे धन का आकर्षण बढ़ता है। मतलब एक छोटी सी लौंग और ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने का इतना बड़ा काम। पर लौंग की कहानी सिर्फ इन ज्योतिष के उपायों पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक और बड़ा पहलू है, और वो है आध्यात्मिक साधना का। तो अब देखते हैं इसका अगला पहलू, कैसे लौंग शुद्धिकरण और दैवीय ऊर्जा से जुड़ने का एक जरिया बनती है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा अनुष्ठान बताया जाता है। करना बस ये है कि लौंग को कपूर के साथ मिलाइए और पूजा के समय या रोजाना भी इसे जलाइए। इससे जो खुशबूदार धुआं उठता है, वो सिर्फ माहौल को ही साफ नहीं करता, बल्कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस को खींचता है, और माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी जैसी देवियों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आध्यात्मिक लेवल पे देखें तो लौंग के कई काम हैं। ये ऑरा और घर जैसी जगहों को शुद्ध करती है, बुरी नज़र से बचाती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है, यहाँ तक कि मेडिटेशन के वक्त फोकस बढ़ाने में भी मदद करती है। शिव जी और हनुमान जी जैसे देवताओं को भी लौंग चढ़ाई जाती है। और तो और ये रिश्तों में मिठास लाने में भी मददगार मानी जाती है। तो एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर और हेल्पर है। लेकिन इसकी शक्ति को इससे भी ज्यादा और भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है। और यहीं हम आते हैं इसके सबसे पावरफुल इस्तेमाल पर। वो है तंत्र में। तंत्र साधना में लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एनर्जी को कंट्रोल करने का, उसे एक दिशा देने का एक बहुत सटीक टूल बन जाती है। तंत्र में लौंग के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है मोहिनी विद्या, मतलब आकर्षण की साधना। जैसे लौंग सुंदरी साधना होती है, जिसमें किसी खास इंसान या किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लौंग का इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ है अभिचार, यानी कि बचाव या रक्षा। इसमें लौंग को मंत्रों से सिद्ध करके घरों से नेगेटिव शक्तियों को दूर करने या किसी तरह के साइकिक अटैक से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। इन तांत्रिक क्रियाओं में नियत का, इरादे का बिल्कुल साफ होना जरूरी है, वरना कहते हैं कि इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि ऐसे मामलों में किसी जानकार वैदिक एक्सपर्ट से ही गाइडेंस लें। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला मसाला एक पवित्र चीज बन जाता है, और एक नन्ही सी कली में मतलब कितने गहरे अर्थ छुपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर लौंग का इस्तेमाल होता कैसे है? सोचिए, सिर्फ 15% इस्तेमाल इसका किचन में होता है,
बस बाकी का जो बड़ा हिस्सा है 85% वो ज्योतिष के उपायों, आध्यात्मिक शुद्धिकरण और तंत्र साधनाओं में बटा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि लौंग की दुनिया हमारी सोच से वाकई में कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास, हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर शायद ऐसे ही गहरे इतिहास और अनजान शक्तियां छिपी हों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।